से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि बहुत नाम है। सब बहुत लोग मसीह देता हूँ। मसीह जीवन बहुत खास जीवन है, प्रभु का बुलाहट पाया हुआ जीवन है ना, प्रभु का चुनौती पाया हुआ जीवन है, मतलब प्रभु के साथ एक अटूट संबंध जोड़ा हुआ एक जीवन है। वास्तव में यह बात सब लोग नहीं समझ सकता, लेकिन ये बात को सही रीति में समझना बहुत बड़ी बात है ना। मतलब प्रभु का बुलाहट में एक सार्वत्रिक बुलाहट है। सार्वत्रिक बुलाहट बोलेगा तो सबके लिए एक बुलाहट है ना। जब भजन संगीता में एक भजन हम पढ़ता है, भजन संगीता 50 अध्याय उसका पहला भजन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। मतलब सारे पृथ्वी के लोगों को बुलाया। ये सार्वत्रिक बुलाहट, सार्वत्रिक बुलाहट है ना। जब यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में भी प्रभु यीशु ने मत्ती 11 अध्याय उसका 28 वचन में ऐसा एक सार्वत्रिक बुलाहट दिया। ऐसा परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। देखो अभी यहाँ पर मतलब कोई जाति का फर्क नहीं, देश का फर्क नहीं, भाषा का फर्क नहीं, मतलब उम्र का फर्क नहीं, सबके लिए बुलाहट है। इसको बोलता है सार्वत्रिक बुलाहट है ना। तो सार्वत्रिक बुलाहट से बढ़कर एक व्यक्तिगत बुलाहट है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। आज सार्वत्रिक बुलाहट सुन करके हम प्रभु के वसती में आया, ठीक है, लेकिन फिर वो एक व्यक्तिगत बुलाहट हुआ है कि नहीं। जैसा अभी मतलब लूका 19 अध्याय का 5 वचन में प्रभु ने सकाई को एक नाम लेकर एक व्यक्तिगत बुलाहट दिया। झट उतरा। देखा पर बहुत बड़ी बात क्या है कि नाम लेकर के पुकारने वाला पुकार, इसमें और भी बड़ा अंतर है। हमको अपने जीवन में हमको ये बात को जानना है कि मतलब मुझको ये जो सार्वत्रिक बुलाहट के अलावा एक व्यक्तिगत बुलाहट मिला है कि नहीं, है ना। ये इम्पोर्टेंट बात है। जैसे अभी मानव पतरस और आंद्रियास लोग उस गलील के सागर के किनारे में जब जहाज हो रहा था उस समय में प्रभु ने उनको बुलाया। वो एक व्यक्तिगत बुलाहट है ना। जब मत्ती 4 अध्याय उसका 18 से 22 वचन पढ़ना। गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। देखिए यहाँ पर जैसा बुलाहट मिला, वो बुलाहट आने के बाद में उन्होंने एक बार सोचा भी नहीं, है ना। बुलाहट करने वाला उस प्रभु का बुलाहट में एक बहुत बड़ा एक अधिकार था। अभी आपको मालूम है कोई एक ऑफिसर खड़ा होकर के इधर आओ बोलेगा तो उसका यूनिफॉर्म देख करके मानव जाता है, परंतु एक सादा व्यक्ति इधर आओ बोलेगा तो शायद नहीं जाएगा, तो जाओ अपना काम देखो बोलेगा। परंतु एक यूनिफॉर्म में एक ऑफिसर बुलाएगा तो वो पक्का मानव अधिकार का बुलाहट है। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का उस बुलाहट एक अधिकार का बुलाहट था। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये जो बुलाहट आया उसका 9 में मत्ती को बुलाहट आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मासूम चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। देखा तुरंत ये है मतलब अरे मैं कुछ और कामों में बिजी है, मैं अभी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं बोल सकता। वो बुलाने वाला उस बुलाहट में उस अधिकार, ओ सच में आज भी बुलाहट पाए हुए लोग वो बुलाने वाला प्रभु का उस अधिकार को समझता है क्या? हमें मिला हुआ बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट, पवित्र बुलाहट, ऊपर का बुलाहट, ये सब पवित्र लोगों भाई हाट है। बार बार उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, परंतु बुलाने वाला किस उद्देश्य से बुला रहा है वो बात को
बुलाहट पाया हुआ लोग जानना बहुत जरूरी बात है। अभी मानव पत्रोस और आंद्रेयोस और याकूब और यूहन्ना, उनको प्रभु ने बोला तुम लोग मछली पकड़ा ना, अभी मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनूं। प्रभु ये कैसा, हमको तो मछली पकड़ना नहीं आता, ये मनुष्य को पकड़ने का अर्थ है। प्रभु बोलता है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वो उसके लिए मैं तुम्हारे साथ रहेगा, हमें बुलाने वाला हमारे साथ रहता, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज है ना, कुछ लोगों को प्रभु ने एक बार नहीं 2 बार बुलाया। कितने बार? 2 बार है ना, ऐसा 2 बार बुलाया हुआ 10 बात बाइबल में है। कितने बात? 10 बात है ना, जानना अच्छी बात है ना। हाँ, तो हम उसको थोड़ा आज देखने जा रहे हैं। इसके बाद में भी बुलाहट के बारे में समय के अनुसार, समय के अंदर रह करके मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रभु ने 2 बार, जब हमारा बाइबल एक बुलाहट का किताब है ना, बहुत अद्भुत बात है। तो मतलब यहाँ पर प्रभु ने सबसे पहले 2 बार बुलाया। किसको बुलाया मालूम है आपका? याद है इसमें है 2 बार प्रभु ने बाइबल में सबसे पहले किसको बुलाया? अब्राहम को। किसको बुलाया? अब्राहम को। किस समय में बुलाया है ना? वो इसहाक को बलि चढ़ाने जाना था, उसने चाकू अपने हाथ में लिया। उस समय में है ना, जब उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसका 11 बजे, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। देखा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। आगे उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र और अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। मतलब अब यहाँ पर 2 बार अब्राहम को बुलाने के कारण क्या है ना, अब्राहम परीक्षा में पास हो गया। अब्राहम परीक्षा में पास हो गया, विजयी हो गया। देखा, विजय अब्राहम को प्रभु बोलता है अभी वो बालक के ऊपर हाथ नहीं लगाना है। उसको उस कार्य करने से उसको हटाने के लिए प्रभु ने उसको 2 बार बुलाया। देखो, बुलाहट का महत्व जानना प्रियो है ना। प्रभु हमको बुला रहा है तो वो बुलाहट का पीछे एक महान उद्देश्य है ना। अगर प्रभु उस रीति में अगर नहीं बुलाएगा तो शायद मानव ऐसा कुछ होने से भी प्रभु के लिए कोई असंभव नहीं, लेकिन नहीं तो पास है। अभी तुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, या इसहाक को ऐसा कुछ बात का सामना करने की जरूरत नहीं। आप देखो प्रभु का महान कार्य। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जो भी काम करता है ना, प्रभु हमारे दिल को देखता है। आज आप प्रभु के उसी में आया, आपके दिल में क्या है? मैं इसलिए है ना सबको बहुत लोगों को बोलता हूँ, आप लोग 5 मिनट पहले आओ। कहाँ मानेगा? मानने का कोई इच्छा नहीं है। अपना बहन लोग अधिकतर मानता है, प्रिया अंकल लोग आता है। बाकी ना मैं आपको बताता हूँ, आप आ करके 2 मिनट एक छोटा शॉर्ट प्रेयर, क्या प्रेयर करना, प्रभु आज भी आपके दास के द्वारा मुझसे बात करना, ये प्रयोजन आपका है। और वो वचन बोलने के लिए विश्वास योग्य होकर के वो सेवा करने के लिए आपका दास को भी सामर्थ्य देना। एक छोटा सा 2 शब्द का प्रार्थना, आप कितना भी तीर मार कर आए ना, उसमें मतलब वो सब आपका बहाना है। आपको मैं आपको बोलता हूँ, जो आशीष पा करके आगे बढ़ना चाहता है ना, आप ये बातों को मानेगा। आपको आज्ञा मानने वाला आत्मा नहीं, मैं क्या करूं? मैं आपको बताता हूँ प्रियो, सब लोग है ना, अभी कौन सा नई ड्यूटी से आया लोग, कोई नहीं, लेकिन फिर भी अपने लिए जो आशीष की बात है, अभी आपको मालूम है 2 दिन एक मत होकर प्रार्थना करेगा तो प्रभु उसका प्रार्थना सुनेगा। कई लोग बोलते हैं कि हम घर से प्रार्थना करके आया, वो घर के मेरे मैं इधर ही आकर करने के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। बात तो मानने वाला गुण बहुत अच्छा है। अभी एक बात है, हम प्रभु का है तो अपन मानेगा, नहीं तो आकड़ते रहेगा, है ना। नहीं आकड़ो मत प्रियो, आपको मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपकी आशीष के लिए बताया। बहुत बड़ा गौरव की बात है। इवन आपको ये भी प्रार्थना कर सकता है, प्रभु अभी मैं तो पहुंच गया, बाकी लोग नहीं पहुंचा, जल्दी पहुंच जाना, उनको मार्ग में कोई रुकावट नहीं आने। अरे 2-4 शब्द का एक छोटा प्रार्थना बहुत आशीष है प्रियो। हाँ, मैंने ये बात अनुभव किया, मैंने ये काम बहुत से बार मंडलियों में करवाया, ठीक है ना, और वो बहुत जगह पर अभी हो रहा है।
मैं इसलिए आपको बताना चाहता है ना, अभी आप एक बात बता, मेरा बहन लोग जब किचन में काम करता है ना, किचन में काम करके टेंशन में मत करना, गीत गाते हुए करना। पर आप गीत गा करके करी बनाएगा, करी को मजा टेस्ट देगा। मैं एक बार अपना इधर ही अपना, मैं ऊपर रहता था, मैं प्रेयर रूम में रहता था, उसके नीचे अपना हमारा जॉनसन प्रीति आप लोग जानते हैं, और मैं वो सिस्टर को एक बार समझाया, सिस्टर आप जब किचन में काम करता है ना, हमेशा गीत गा दो। मैं आपको बोलता रहा, एक बार समझाया, वो सिस्टर हमेशा करता था, और मानो वो खुद ही उनका मानो पति बोलता है टेस्ट बढ़ गया। टेस्ट बढ़ गया। अब करके देखो ना, अब कपड़े धोने के टाइम पर भी गीत गाओ ना, वो कपड़ा अच्छा साफ हो जाएगा। हर एक बातों में आपको सामर्थ्य भी मिलेगा, नहीं तो कुड़कुड़ाते सब मुझे ही करना पड़ता। अरे हर एक बात में प्रभु को महिमा देना, प्रभु ये करने के लिए भी मुझे सामर्थ्य दिया, धन्यवाद। आपके सहारे में मैं यहाँ तक आया, धन्यवाद। ऐसा बोलने का एक गुण चाहिए ना प्रियो। अभी आपको मालूम है ना, जब बेली चढ़ाने वाला वस्तु से बढ़कर बेली चढ़ाने वाला व्यक्ति मौत का है, समझ में आया है ना। कायम करा हुआ था, भेड़ की तरफ भी अच्छा रहेगा, क्या फायदा। हाबेल अच्छा था, भेड़ की तरफ भी करा हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए बोलते हैं जेड़ अच्छा है तो बाकी सब अच्छा। तो हमारे जड़ी यीशु मसीह है, इसलिए बाकी सब अच्छा है। मसीह में जो भी बात है सब अच्छा है प्रिय, अच्छा है, अच्छा है। अभी यहाँ पर अब्राहम का दिल, अब्राहम का कृत्य सब तोलने वाला प्रभु आनंदित हो गया। ओह मेरा हुक्म मानने वाला मेरा दोस्त अब्राहम। आप बताओ प्रियो, कितनी बड़ी बात है, कोई हल्की बात है क्या। सच्चा मित्रता बात मानेगा, है ना। अब्राहम पूरा दिल से माना प्रियो, उसने थोड़ा भी जिसका नहीं, सारा को भी बताया नहीं, दासों को दूर रखा, बिल्कुल कौट ना आते हुए प्रभु का महिमा ही उनका जीवन का लक्ष्य था। प्रियो आज हमारा यहाँ पर आने के पीछे प्रभु का महिमा हमारा लक्ष्य है क्या है। देखो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रिय लोग है ना, लोग तड़प के आकर के प्रेयर करता है ना, मैं भी आत्मा में उसको अनुभव करता हूँ। देखो दूसरा जब हमारे लिए प्रार्थना करता है ना, उसका अनुभव हमें मिलता है प्रियो, सामर्थ्य मिलता ही है, कोई संदेह नहीं। हाँ कई लोगों के लक्ष्य है कि दूसरा आशीष ही नहीं पाना, वो क्या प्रार्थना करेगा, है ऐसा नहीं है। आशीष पाना है, आशीष के सेवकाई होना है, हमारे बीच में प्रभु का महिमा हमेशा होना प्रियो, है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं हर एक लोगों को नम्र विनती करता हूँ, अभी भी थोड़ा लोग है ना, कोई ज्यादा लोग नहीं, आप लोग कम से कम पालन करो प्रियो। आप देखना आपका जीवन में डबल आशीष है, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को डबल आशीष, यही बाइबल सिखाता। लेकिन आप अपना जीवन में भी देखो, आपका प्रार्थना जीवन जीरो में है ना, शो करता है ना। कई लोग प्रार्थना करता है तो इसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है, प्रभु इसका प्रार्थना बंद हो जाए। कभी कभी आपने भी किया होगा ना, प्रभु ये तो ऐसे लंबा करते जा रहा है, इसको प्रार्थना बंद हो जाए। हाँ नाटक मत करो प्रियो, हमेशा हमारा हर एक बातों में है ना, हमारे में एक सच्चा समझ की आत्मा काम करना चाहिए। हम आत्मा के अधीन हो ना, आत्मा में प्रार्थना करो ना, आत्मा में प्रार्थना करना है। प्रभु ने बोला सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाई से, हाँ हर एक बात आत्मा में होना, संदेश भी आत्मा में देना। ऐसे नहीं वे गुस्सा में गिरेगा तो भारी पड़ेगा ना, भारी पड़ेगा भैया। मैं आपकी भलाई के लिए सब बताता हूँ, है ना। अभी तक मैं यहाँ प्रेयर में रह करके मैं खड़ा हो गया, मैं बोले प्रभु मैं नहीं आप बोलना, मेरे को बोलने की हिम्मत नहीं, प्रेज लॉर्ड। तो सबसे बड़ी बात है, तो अभी यहाँ पर प्रभु ने दो बार अब्राहम को बुलाया। देखा बहुत बड़ी बात। सबसे पहला बुलाहट, दूसरा बुलाहट किसका मालूम है, याकूब का। देखा हाँ भी आ गया लाइन में, है ना। याकूब का बुलाहट है, जब उत्पत्ति उसका 46 अध्याय उसका 2 से 4 बजे। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा क्या आज्ञा। उसने कहा मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ, और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊंगा, और यूसुफ अपने हाथ से तेरे आँखों को बंद करेगा। क्या बात है प्रियो,
कितना ये बुलाहट किसके लिए था? मार्गदर्शन देने के लिए। वो पॉइंट मार्गदर्शन देने के लिए था। अभी तुझे आगे क्या करना है? याकूब बहुत चिंतित था, मिस्र में जाना मतलब उनको इतना खुशी नहीं था, लेकिन प्रभु उसको बताता है, उसको मार्ग बताता है, उसका भविष्य के बारे में बताता है। इतना अच्छी बात है प्रियो, हमें प्रभु को सुनना है प्रियो। है प्रभु को सुना है क्या? सुनता है क्या? बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु को सुनने वाला एक गुण चाहिए है। अगर आपको किसी को प्रभु को सुना हुआ अनुभव नहीं है ना, रोज प्रभु को सुनने वाला शॉर्ट बात मैं आपको बताता हूं, है ना। प्रभु को सुनने वाला एकदम सबसे सरल बात है ना। क्या करना? बोलो, क्या करना? ये वचन पढ़ना, बाइबल परमेश्वर का वचन है करके आप विश्वास करता है। आप ये वचन प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा ही। पर जो क्या करें, लोगों को वचन तक पढ़ने का उत्साह नहीं है ना। लोग निर्णय लेता है मैं बाइबल इस साल में 3 बार पढ़ूंगा है। आप देखो 3 बार पढ़ेगा करके निर्णय लेता, लेकिन साल के एंड में बोलता है निर्णय लिया था बस, वो उस दिन का वो उस दिन टूट गया वो बात। कई लोग बाइबल पढ़ने लगता है, उत्पत्ति निर्गमन लेवी में आ गया तो मजा नहीं आया, जाने दे यार, इतना तो समझ में नहीं आता क्या है याग बेली पर्व। देखो कई लोगों का लेवी में आकर बंद हो गया, फिर आगे नहीं बढ़ा है। ऐसा होना चाहिए क्या? ये वजन का महत्व जानना मैं आपको आगे बताऊंगा, आज नहीं और एक दिन बताऊंगा। बहुत बड़ी बात है। इस वजन का महत्व जानेगा तो मैं आपको बोलता हूं, आप सोने के टाइम पर तकिया के नीचे भी बाइबल लगेगा। मतलब दुनिया के लोगों जैसा नहीं बोलेगा तो घर से उठ गया तो तुरंत पढ़ने के लिए। हाँ, मतलब प्रभु का वचन पढ़ने का महत्व आप जानेगा। दुनिया के लोग तकिया के नीचे रखता है कि डर दूर रख लिए, वो बात नहीं। उसका पॉजिटिव साइड से समझना। हाँ, बहुत बातों का नेगेटिव साइड रहता है, जल्दी नेगेटिव लोगों को ज्यादा बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये वचन ये भी आप पढ़ता है, इवन अभी प्रभु को सुनना ना, प्रभु को बस में आओ ना। और किसको सुनता है? प्रभु को सुनता है ना प्रियो। प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु मेरे से बात करता है करके भी समझ करके नहीं सुनेगा तो भी गया। पर थेसलोनिके के 2 अध्याय का 13 वचन में पौलुस ने क्या बोला है? जो हमारे द्वारा, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। प्रियो, मैं बात तो बताता हूँ, आप प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में आप सुनने वाला वचन ये प्रभु का वचन है, ये जान करके उस विश्वास से सुनो। मैं आपको बोलता हूं, आप जैसे आया वैसे कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये वचन जीवन को बदलता है। वचन बदलता है प्रियो, और आपको रोज बदलना चाहिए। प्रभु का अनुग्रह नासिक की मंडली में रोज वचन सुनने का मौका है ना। मतलब 5 दिन यहाँ पर है, 2 दिन आपको मालूम आया था ना है। देखो अभी इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कितना वास्तव में धन्य लोग हैं। प्रभु ने कैसा एक अनोखा अनुभव में मनो देखा है ना। हमको इसमें बहुत आनंद होना चाहिए प्रियो। प्रभु को हम कितना महिमा देना चाहिए। प्रभु का वचन आप किसी भी प्रकार अगर सुनता है, इसलिए ना कई लोग जो सच में जो प्रभु को त्यागा हुआ लोग, वो लोग छोड़ देता, वो लोग वचन सुनना भी छोड़ देता। वचन सुन के जाएगा तो भी उसमें उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनको उत्साह ही नहीं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आपको इस वचन का गौरव जाने का एक संगति आप नष्ट नहीं करेगा, एक संगति आप नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगति में ही प्रभु बात करता। प्रभु मंडली से ही बात करता, मंडली से बात किया वो बात यूट्यूब में सुनेगा तो भी मंडली में आकर सुनने का देशवांश गुण भी आपको नहीं मिलेगा।
एक तो आप एकाग्र दिल से नहीं सुन पाएगा, दूसरा प्रभु को शैतान को मालूम है ना कैसे गड़बड़ी करना है। फिर इधर आकर के सुनने के टाइम पर गड़बड़ी करता हूँ, अब तो फिर आप ठीक है मैं थोड़ा काम भी करूंगा वो भी सुनूंगा, गया ना। शैतान क्या क्या विचार लेकर आएगा है, जानना भी। प्रभु हमें बुला रहा है, आज के संगति में पूरे बुलाया, मंडली को पूरा बुलाया, कितने लोग आया प्रभु को मालूम, प्रभु हाजिर रहता है भाई। हमने सोचा था एक हाजिरी का एक रजिस्टर बनाओ करके, थाईलैंड में बोल सकता है ना कि आपने कितना संगति में आया है ना, बाप रे, आपको मालूम है हाजिरी का मैं तो भी फेल कर देता है। आप देखो अभी अपन किसी को क्यों बाहर खड़ा करने का, इसलिए अपन किसी का न्याय नहीं करा बोल के छोड़ दिया, नहीं तो बहुत दुख की बात हो जाएगा। परंतु एक बात है, मतलब प्रभु को हमें लेखा देना पड़ेगा प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में नहीं आया, प्रभु ने जो सिखाया नहीं जाना, नहीं माना, लेखा देना पड़ेगा। यीशु मसीह ने रोज पहाड़ी उपदेश थोड़ी बोलते रहा, एक ही बार बोला, हाँ, इसलिए वो हमने पहाड़ी उपदेश नहीं सुना था प्रभु, इसलिए शिष्य लोग ये दुनिया में कैसे जी रहा है करके हमको मालूम नहीं। सो ऐसा बोलेगा जाएगा नहीं चलता। ओ हमारा प्रभु कितना महान है, प्रभु ने सारे वचन इस पीढ़ी के हमको भी जानने के लिए अपनी भाषा में हमें दे करके दिया। ओ प्रिंटिंग प्रेस बनाया ना, सबसे पहले प्रिंट किया हुआ बात बाइबल है। बाइबल का महत्व जानो, दुनिया छोड़ करके और कोई ग्रह में कोई किताब है तो एक ही किताब है, वो बाइबल है। चंद्रमा में भी बाइबल रखा है, अब लोगों ने सुना होगा, देखा है, उन लोगों ने बाइबल रखा है उधर। हाँ, उन्होंने बोला, हम सब बोला इधर उन्होंने लेकर आया, वो कुमरान में हमारा उधर ये आया था प्रचार में, बोला हम लोग बाइबल देख करके आया हुआ। देखा ये दुनिया छोड़ करके उधर कोई पढ़ने के लिए, दूसरा लोग जाएगा पढ़ने के लिए। तो अभी अपने को वो पढ़ने के लिए उधर तक जाने की जरूरत नहीं, अपने पास दिया ना, इधर लेकर वो इसका महत्व जानो। बाइबल का महत्व जानना बहुत महत्व की बात है ना। पूर्ण रूप में ये वचनों को थोड़ा भी जाने नहीं देना प्रिय। कभी याकूब को मार्गदर्शन देने के लिए दो बार बुलाया, बहुत महत्व की बात है। इस बुलाहट का मतलब श्रेष्ठता जानना चाहिए। तीसरा किसको बुलाया? मूसा को। हाँ, वेरी गुड, इसका हम लोग रूट में आ गया। ओह कितना आसानी बात है। देखो नासिक ना मंडली का सबको मुकुट देना ही चाहिए, पहले से दे दो। बहुत अच्छा बात है। तीसरा मूसा को बुलाया प्रभु ने, निर्गमन उसका तीसरा अध्याय उसका 4 से 10। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों को उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आओ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। देखिए बहुत बड़ी बात है ना, मतलब इस्राएल को ले चलने के लिए है ना एक बड़ा नियुक्ति का बुलाहट था। क्या बुलाहट था? नियुक्ति का बुलाहट। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। अनेक प्रभु में आया हुआ अनेक लोग हमें मिला हुआ बुलाहट का महत्व तो जानना चाहिए। बुलाने वाला कौन, बुलाया किस लिए है ना, अपने कर्तव्य के बारे में जानना चाहिए। और ऐसे नहीं जानेगा, आज बहुत मसीह लोगों को इतना नहीं मालूम
कि मुझे कौन बुलाया, किस लिए बुलाया, मेरा कर्तव्य क्या है। ये ना जान करके आप अपने आप को मसीह कहना धोखा है। और तो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अपना बुलाहट के पीछे प्रभु का उद्देश्य जानना जरूरी बात है। यहाँ पर इस्राएल लोगों को मिस्री लोगों ने उसको गुलामी में बहुत सताया। प्रभु उनको देखते देखते प्रभु का दिल में उनके प्रति तरस आया, उन पर दया आया, उनको छुड़ाने के लिए प्रभु उतर आया। तो ले चलने के लिए एक आदमी चाहिए, उसके लिए प्रभु ने मूसा को चुना। देखा, एक समय में मूसा इन लोगों को छुड़ाने की कोशिश में आया था, लेकिन गड़बड़ था, क्योंकि उस समय में प्रभु का बुलावा नहीं मिला, उस समय में बुलावा नहीं आया। प्रियो, अपने को पहली बात, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक अपना समझ के सहारे में काम नहीं करना, हर जाएगा। प्रभु का बुलाहट का एक समय है, वो बुलाया तो प्रभु हरने नहीं देगा। ओ आगे मूसा थोड़ा फिसलने की कोशिश किया, लेकिन प्रभु ने उसको चुना था, इसलिए प्रभु ने उसको सामर्थ देकर आगे बढ़ाया। और आपको मालूम है, मतलब वास्तव में मूसा इस्राएल में मतलब उनका जानकारी में सबसे श्रेष्ठ प्रभु का महान पुरुष था, क्योंकि वो प्रभु का वाणी हमेशा सुनते सुनते आगे लोगों को ले चला। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें क्लियर प्रभु का वाणी मैंने सुना, प्रभु का नियुक्ति मैंने जाना, ये जानकारी हमें चाहिए। बिल्कुल प्रियो, प्रभु ने इस काम, आज बहुत से काम चल रहा है ना, प्रभु का बुलाहट नहीं, प्रभु का नियुक्ति नहीं, सब संगठन है प्रियो, धर्म है एक प्रकार। वहां पर मैंने बहुत लोगों को मैंने मिला, मैं अपना कुछ बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, परंतु मुझे क्लियर मालूम, प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे नियुक्त किया, मैं वाणी सुना, सुन करके उतरा। बहुत बड़ी बात है। और ये बात इवन मनमाड़ में भी वहां पर एक लूकोस बोल करके एक प्रभु का दास को बताया, प्रभु ने मेरा दास आएगा, वाह, ये यहाँ पर एक मेरा दीवट खड़ा करेगा। मैं उधर पहुंचने से 3-4 महीने पहले एक दूसरा प्रभु दास ने बताया, और प्रभु ने बताया और मुझे भेजा वहां, और प्रभु ने खड़ा किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, अपना काम प्रभु का कार्य करना, बस बाकी प्रभु करेगा, इतना मालूम है मेरे को है। और नासिक में भी प्रभु एक देवट खड़ा करेगा करके बताया था, खड़ा किया प्रभु ने है। और प्रभु का आगमन देखो जलते रहेगा, जलेगा प्रियो। तो झूठा लोग भी आएगा जाएगा, वो बात अलग है। और तो प्रभु के साथ भी था ना, वो तो होता ही है, सबके साथ था, सबके साथ होगा। तो बहुत बड़ी बात, आशा के सारे लोग मुझे छोड़ कर गया, पौलुस को दुख है, वो मेरे साथ है। यीशु मसीह से 70 लोग भाग गया, 12 को बोला तुम भी जाओ बोला, लेकिन पतरस बोला हम कहाँ जाए, है अनंत जीवन की बात है, तेरी बात है। प्रियो, सच्चा बुलाहट पा के प्रभु ने जोड़ा है तो कहीं नहीं जाएगा, उसको 2 थप्पड़ भी मारेगा तो भी नहीं जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो मारेगा। है अभी तक नहीं मारा, जरूरत पड़ गया तो बोलो शक्ति रीति में डांटो, डांटने का अर्थ बहुत शक्ति है ना। अभी तक किसी को प्रेम से भी नहीं डांटा, फिर भी लोग सुधरते नहीं। आप देखो प्रेज लॉर्ड, कितना खतरनाक कैसे होगा, बहुत डेंजर है भाई। ओके, तो अभी यहाँ पर हम देखा है कि प्रभु ने मूसा को चुना, बुलाया, नियुक्त किया, लेकिन गड़बड़ी के कारण मूसा बेचारा उधर तक प्रवेश नहीं कर पाया। देखा, प्रभु का कार्य बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभु ने काम किया, छुड़ाया, नस्तिक तक उनके द्वारा पहुंचाया। तो प्रभु का धन्यवाद। ओके, 4वां व्यक्ति कौन है? अरे वाह, थोड़ा आप लोगों को पक्का तोहफा देना चाहिए, अंडर मार्क क्या आप लोग है। शमूएल को प्रभु ने बुलाया ना, पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 10 है। तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। देखा, शमूएल शमूएल, मतलब ये किसलिए प्रभु ने पुकारा, आगे मैं बढ़े नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि समय बहुत पार हो जाएगा। तो किस लिए? प्रभु का वाणी भविष्य में वहां पर क्या होने वाला है सुनाने के लिए। एली के घर के बारे में जो प्रभु का वाणी उनको सुनाने के लिए प्रभु ने शमूएल को बुलाया।
बहुत बड़ी बात है प्रिय, है ना। हमें ये बात को जानना है कि प्रभु आज भी ये देखता है कौन मेरा बुलाहट सुनेगा। प्रभु का ऐसे लोग चाहिए। आप देखिए, मतलब शमूएल ने यहोवा को नहीं जाना, पहली बार बुलाहट हुआ एली के पास गया, दूसरा बार बुलाहट आया फिर एली के पास गया, तीसरी बार भी बुलाहट हुआ तो एली बोला ये तो कुछ तो मतलब प्रभु मुझे मेरे से नहीं कर रहा है, इससे कर रहा है। हाँ अभी बेटे ऐसे करो, अभी बोलेगा तो बोलो, मैं तेरे दास मैं सुनता हूँ, बोलो 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 स्वामी बोलो। देखा ऐसे टोटल देखेगा तो कितना बार बुलाया? 4 बार बुलाया। इसको ना 8 बुलाहट मिला। क्या बुलाहट है? देखो बहुत सुंदर बात है ना। शमूएल जैसा एक सुंदर, मतलब आपको मालूम है उसको न्यायी होकर के भी और भविष्यद्वक्ता बनकर के भी कार्य करने का महान अनुग्रह मिला। बहुत बड़ी बात है ना, उसने न्याय भी किया। तो बहुत एक ही समय में ये दोनों करने वाले लोगों का हमारा नंबर बहुत कम रहता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए था। अभी 5वां बुलाहट किसको मिला मालूम है? 5वां बुलाहट अभी आ गया टेंशन है। अरे वाह अरे सच में आपको अवार्ड देना चाहिए। देखा मार तो देखिए प्रियो, ये भी बुलाहट बहुत रहते हैं। मैंने लूका 10 अध्याय का 41। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। प्रियो आपको सबको मिल गया ना, लूका 10 अध्याय का 41। ये है मतलब दुनियादारी से आत्मीयता में ले जाने वाला बुलाहट। क्या है? आप लोगों को सब्जेक्ट को भी जानना है। दुनियादारी से आत्मीयता में ले चलने वाला बुलाहट। अभी तक का 5 बुलाहट का सही अर्थ आपने लिखा ना। मैंने आपको पॉइंट बताया ना, पॉइंट खास करके लिखना, तभी आपको वजन इस रीति में पढ़ने के टाइम पर मालूम पड़ेगा। प्रियो मतलब प्रभु आज भी बहुत लोगों को दुनियादारी से, आज भी बहुत लोग बुलाहट पाए और लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, और तो प्रभु उसको आत्मीय जीवन की ओर बुला रहा है। ये बुलाहट को जानना ना। आज भी कितने लोगों को मतलब प्रभु का कार्य करने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए मैंने समय नहीं, सब बुलाहट पाया और तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, मुझे प्रभु चाहिए, मेरे लिए प्रभु में सब कुछ है, मैं व्यर्थ में कार्य करके। अभी मारता इधर भाग तो सोचा मैं काम करेगा तभी लोग रोटी खाएगा। अरे रोटी बनाकर खाने वाला इधर बैठा है तुझे भी खिलाने वाला इधर बैठा है, और जो मारता नहीं वो नहीं जाना। आज समझना प्रियो है ना। मतलब इसलिए उसको इस दुनियादी की बातों से बढ़कर आत्मीयता का बातों के लिए एक बुलावा था। कितना लोगों की बात है। ओके, तो फिर आप मुझे 6वां बुलाहट बोलो। नहीं, उससे पहले भी है 2 बुलाहट। ये हमारा विषय आपको समझ में आया ना। 2 बार का बुलाहट, रासर को 1 ही बार बुलाया। और थोड़ा याद करो, आप लोग बोल सकता है। ओके, ये शिमोन पत्रुस के लिए बुलाहट। किसके लिए? शिमोन पत्रुस है ना। आप पढ़िएगा लूका उसका 22 अध्याय उसका 31 से 34। शमोन है शमोन। हाँ देखा, ए शिमोन 2 बार बुलाया ना। हाँ देखा मतलब हमें ये बात को जानना है। तो अपन थोड़ा सीरियसली आ रहा है, इसलिए आप लोग बोला वो बात आएगा, लेकिन उसके पहले कई बुलाहट है। ओके, तो यहाँ पर शिमोन को किसने बुलाया? उसकी आत्मीय जीवन की गरीबीपन को समझाने के लिए। वो विषय आप जानना। शिमोन तू सोचता है ना मैं पावरफुल है, मैं कुछ कर सकता हूं प्रभु के लिए, मैं जो निर्णय लूंगा मैं करके छोड़ूंगा। देखिए प्रभु बोलता है शिमोन तेरे पास नो कैपेसिटी तू इतना झंझलने वाला है, आत्मीय जीवन में बहुत कमजोर है, तुम अपने आप में स्थिर नहीं रह सकता है ना। विरोधी ने
तुझे उड़ाने के लिए वो वजन बढ़ेगा अभी 31 से 34। देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मूर्ख भाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर देगा। देखा, अभी बाकी संभव आपको मालूम, बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। पत्रोस तेरा आत्मीय जीवन में कितना कमजोर है ना। बहुत बार लोग है ना मंडली में अपने आप को शूरवीर दिखाना चाहता, लेकिन उनका ओरिजिनल अवस्था कौन जानता? प्रभु जानता। आप देखो है, इसलिए प्रभु ने रिसर्च में बताया, आज तू मेरे साथ बंदीगृह में आने के लिए, मरने के लिए तैयार है, और तू आज ही रात को मुर्गा भाग देने से पहले तू 3 बार मुझे को इनकार करेगा। देखो क्या हमारे हिसाब है प्रियो, प्रभु का हर एक वचन सत्य है प्रियो, वो बदलेगा नहीं ना। अशूर जब इस्राएल किलाओं में आया तो प्रभु ने बोला वो एक तीर यहाँ में नहीं मारेगा, लेकिन गिरती से भी एक मार दिया तो नहीं, प्रभु ने बोला है तो मार नहीं सकता। प्रभु का वचन कभी बदल नहीं सकता। वो ऐसा वचन हमारे हाथ में है, फिर भी वो वचन के साथ हमारा नाता देखो। वो वचन को हम कहा तक प्रिय जानता है प्रियो, तेरा वचन मेरे लिए प्रिय करके कौन बोल सकता है? सच्चा भक्त को प्रभु का वचन बहुत प्रिय है प्रियो। आपको समझ में आ रहा है ना? इसलिए यहाँ पर शिमोन को मैंने 2 बार क्यों बुलाया? शिमोन तू ये बात जानना, तू अभी भी तेरा अंदर कोकड़ा है। सच में तुम्हारे में कुछ भी सामर्थ्य नहीं, तू बहुत जल्दी डूब जाएगा। प्रियो, प्रभु का अनुग्रह का हाथ हमारे लिए कितना बड़ा काम करता है, हम लोग जानना प्रियो। प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ नहीं रहता तो हम लोग कब का उड़ जाता, लेकिन प्रभु ने ऐसे अवस्था में आने नहीं दिया। हमारे प्रभु बहुत विश्वासी योग्य है ना। आपको मालूम है, हमारा अवस्था जान करके प्रभु परिस्थिति में गुजरने देता। थोड़ा भी गड़बड़ी होने वाला बात है तो प्रभु उस रास्ते में जाने नहीं देता। प्रभु को मालूम मेरे जन यहाँ पर हर जाएगा, प्रभु हमारा मार्ग को बदल देता। आपको याद है ना? सुंदर वायदा है, प्रभु हमारा विश्वास योग्य है, इसलिए हम जिंदा है। विश्वास में बना रहने का एक ही कारण प्रियो, हमारा ज्ञान, हमारा खूबियत और सामर्थ्य कुछ भी नहीं प्रियो, हमारा प्रभु का विश्वास योग्यता है ना। वो वचन आपको हमेशा याद रहना। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। हाँ देखो, परीक्षा में पढ़ सकता था, लेकिन परीक्षा होने नहीं दिया प्रभु ने, नहीं समझा? नहीं तो हम हिटलर से बड़ा भयंकर बन जाता। क्या बोलता है? इतना बड़ा द्रोही बन जाता है। हम लोग क्या सोचता? नहीं, मैं मारा भी बहुत प्रार्थना करके, बहुत वचन पढ़ करके, जान करके अभी मैं ऐसा नहीं सोचना है। घमंड है, घमंड कभी भी किसी प्रकार का घमंड आने नहीं देना, आने नहीं देना प्लीज। अब देखो अपने आप को, मैंने कभी भी किसी प्रकार का किसी बातों पर भी घमंड किया है क्या? रोना प्रियो, रोना, अभी रोना अच्छा है। आज भी बहुत लोगों को वचन पढ़ता है तो वचन का प्रकाश इसलिए नहीं मिलता कि वो प्रभु ने कहा हुआ, पहले बताया वो बात नहीं माना। जब तक आपको प्रभु ने बताया वो बात नहीं मानेगा ना, आगे आपको प्रकाश बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज बहुत लोगों का आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी ना होने का एक ही कारण, बताई वो बात को नहीं माना तो प्रभु वहां पर स्टॉप, उसकी बढ़ोतरी वहां पर स्टॉप। बहुत गंभीर बात है प्रियो। रोज प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके अपनी अवस्था को देखो, अपनी कमियों को देखो, तो कबूल करो, मत फिरो। प्रभु आपने बोला मैंने ये काम नहीं किया, मुझे को गलती हुआ, मैं करूंगा प्रभु, करो बिल्कुल। तब प्रभु बोलेगा अभी तू मेरा मार्ग पे आया, चलो अभी मैं तेरे लिए मार्ग पे रहता हूं। ऐसा करता है प्रभु। बहुत बड़ी बात है हमारा जीवन में, प्रभु का एक एक बात सुनने के समय में हमारा समर्पण को स्वर्ग देखता ही है, और उसके अनुसार प्रभु हमें प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। कितना हमारा प्रभु बहुत सच्चा है प्रिय। प्रभु का हर एक काम विश्वास योग्यता का है।
प्रभु का विश्वास योग्यता है, आज भी हम मन विश्वास में कायम है। नहीं तो कब का बहक गया था, अरे कितना बड़े हाथी तूफान आया, लेकिन नहीं, प्रभु ने बहकने नहीं दिया। एक कोरोना आया तो कितना झूठे लोग गया, नकली था, नकली। मुझे मालूम बहुत लोग बाइबल तक कभी हाथ में लेता नहीं, बड़ा प्रचारक लोग। आप देखो क्या हो गया प्रियो, है नकली था, नकली। वो वास्तव में नाच के मंडली को प्रभु ने कैसा, कोरोना के बाद में कोई निकल गया क्या? नहीं, प्रभु का निग्रह से, पर तू बोझ पर नासिक में निकल गया भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आया? सब प्रभु का दया है। आंसू बहाना प्रियो, रोज आंसू बहाना, रोज आंसू बहाने वाला अनुभव एक भक्त का जीवन में अनंत काल के लिए बड़ा प्रतिफल का कारण बनाएगा। क्या बताता है? मैं रोज आंसू बहाता हूँ आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी बहाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, आंसू कम नहीं होना। और आंसू का आंसू एक एक बूंद गिरता है तो जमीन में नहीं गिरता, प्रभु बोतल में ले लेता। प्रेज़ द लॉर्ड, कितने लोग समझता? मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इसका महत्व तो जानो, उधर जाने के टेबल है ना, एक एक बूंद आंसू का बहुत बड़ा दाम इनाम है। बाप रे, ये हमको मालूम नहीं था। ऐसे नहीं बोलना, मैंने कितना बार आपको उपवास प्रार्थना में भी आंसू का महत्व बताया। अभी मैं अभी उधर क्यों जाऊँ, टाइम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, और जो सब प्रभु बोलेगा तो मैं और भी बताऊंगा। लेकिन एक बात है, जब मूसा का हाथ ऊपर था, इस्राएल विजय पाता था, जब नीचे जाता था इस्राएल हर जाता, हमारे जीत जाता। पावकों ने आरोन और हूर को खड़ा किया, पकड़ उसका हाथ। देखा, ये सच्ची बात है प्रियो। प्रार्थना करने वालों को उड़ाने वाला प्रार्थना का वीर सुर चाहिए। क्या समझा? ऊपर हाथ रहने का अर्थ क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना का एक चिन्ह है, वो सच्ची में आप लोग समझता है, आप लोगों को याद आ, इसका बारे में विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपन कितना भी प्रार्थना करता है तो भी प्रार्थना करते करते थक जाता, तो दूसरे का मदद चाहिए, दूसरे का मदद चाहिए प्रियो। हमें हमको आपस में एक बहुत बड़ा, हम एक मददगार बनना चाहिए। अभी आप देखो, आप लोग शायद उठने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर चुका, आज भी रोज करता हूँ। आप लोग कितने बजे उठता है? मैं 3 बजे घुटना टेकता हूँ और लिस्ट ले करके सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। आप बताओ, आप लोग 3 बजे उठता है? मुझे मालूम है ना, नहीं उठता करके, मेरा प्रार्थना खत्म होने के बाद में भी आप लोग उठता नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, सुबह उठना प्रिय, मैं आपको बताया ना, सुबह प्रभु से भेंट करना बहुत अच्छा बात है। आशीषदायक जीवन में, सेवा में सुबह उठने का स्वभाव चाहिए। इसलिए मेरे को प्रभु ने ट्रेनिंग दिया। मैं आप लोगों को भी अभी नरेंद्र मोदी को विनती करता हूँ, हमारे लोगों को, कुछ लोगों को और भी में आना है। उम्र मत देखो, सबको मतलब 2 साल का ट्रेनिंग दे दो, 2 साल का मिल गया तो अच्छा है। आर्मी का ट्रेनिंग पक्का चाहिए, डिसिप्लिन आप सीखेगा पक्का है, वहाँ पर डिसिप्लिन लेना ही पड़ता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसका मतलब अभी शिमोन को बुलाने के बाद में किसको बुलाया? हाँ, है से पहले। आप लोग बोलो, मेरे को खुशी है, कम से कम आप लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पर स्वयं यीशु मसीह 2 बार यरूशलेम के बारे में बोला। हाँ, बहुत बड़ी बात है, वो एक बहुत बड़ा एक चेतावनी है हमारे लिए। ये कहने वाला स्वयं यीशु मसीह है ना। मत्ती उसका 23 अध्याय का 37, अभी 37 से पढ़ना चाहिए, लेकिन हम एक शब्द पढ़ करके शॉर्ट में आगे बढ़ने के लिए। तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, अब जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गे अपने बच्चों को अपने पंखों के
नीचे इकट्ठा करती है, हाँ। वैसे ही मैं भी तेरे बालों को इकट्ठा कर लूं। देखो मतलब इस्राएल की छुटकारे के लिए, उसको नाश होने से बचाने के लिए प्रभु चाहते हुए पुकारा था। देखा, ये उन्होंने नहीं माना, नहीं समझा। ओ कितना भयंकर बात है। आज भी प्रभु कितने लोगों को इस रीति में बुलाता है। यहाँ पर आने के बाद में कितना बार ये बुलाहट सुना है, फिर भी लोग प्रभु को छोड़कर दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। एक दिन समझेगा मैंने माया का पीछे भागा, धोखा खाया, धोखा खाया। प्रियो, प्रभु का बुलाहट सुनो, प्रभु का बुलाहट को अनसुनी करके दुनिया के पीछे, नाश के पीछे भाग करके एक दिन उसका शिकार हो जाएगा, शैतान हंसेगा। ऐसे ना होना प्रियो, है ना। यरूशलेम उस समय में नहीं समझा, और जो प्रभु ने देखा अभी 40 साल के बाद में यरूशलेम में क्या होने वाला। इधर का जवान लोगों को पकड़ करके सूली पर टांगेगा, बहुत लोगों को गेड़ा काटेगा, बहुत गर्भवती स्त्रियों को पेट फाड़ेगा, बच्चा निकाल के उधरी मारेगा। क्या क्या हुआ प्रियो, ये सब प्रभु ने देख करके उनको बचाना चाहा, लेकिन इस्राएल ने वो नहीं माना, नहीं जाना, नहीं माना। प्रियो, वास्तव में अभी भी हम बहुत विनती करके लोगों को बोलता है कि उधार पाले, प्रभु तुझे बचाने के लिए तैयार है, लेकिन लोग नहीं मानता। अभी भी मन फिर ले, अभी भी पछतावा कर ले। क्या बताऊं प्रियो, उनको मालूम नहीं ये छोटा सा जीवन कितना जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद में अनंतता है, कितना बड़ी बात है। ओके, 8वीं बात नहीं, आपने बोला था अभी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, है ना। देखिए, ये सूली पर का पुकार है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, जब मरकुस 15 अध्याय का 34, तीसरे पहाड़ पर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोही इलोही लमा सबक्तनी। इसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, यहाँ पर का विषय क्या है? मानव जाति का पाप का भयानकता दिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह का पुकार था। प्रियो, हमें ये बात को जानना, हमें जो मिलना चाहिए था वो शिक्षा, वो कितना कठोर था, उसका एक बयान है वहां पर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। आज हम लोग आया तो सुषमा सिस्टर बोल रहा था, बहुत दिन हो गया, सच में पवित्र लोग आपस में मिलने में देर हो गया, तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गया, क्योंकि हमको प्रभु ने मानव एक आत्मा का मानव ये कर दिया, हमें एक शरीर का अवयव बनाया। कुछ समय के लिए भी अलग वाला बोलेगा तो हमारे लिए भी दिक्कत की बात बनते जा रहा है। ये सच्चा अनुभव है पवित्र लोगों का, ये एक विश्वासी का अनुभव होना चाहिए। कई लोगों को महीना पर नहीं आया तो भी कुछ नहीं, वो आज में आपको अनुभव हो गया ना, उसका उधार नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग ड्रामा करता है प्रियो, लेकिन कुछ दिन चलेगा, अब प्रभु का समय आएगा। अभी अपन किसी को भगाता नहीं, प्रभु भगाएगा, प्रभु निकाल देगा प्रियो। प्रभु को तुच्छ करने वाला, प्रभु के नाम को बदनाम निंदा लाने वालों को प्रभु ज्यादा नहीं सकेगा प्रियो। समय आएगा, प्रभु का अपना काम करेगा, अपने को कुछ करने का नहीं, क्योंकि मंडली प्रभु का है, प्रभु बना रहा है और ओरिजिनल रहेगा, डुप्लीकेट कोई भी नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पर मतलब एक पापी पाप का भयानकता हमेशा के लिए अलग होने वाला बात। अब देखो, पापी कहाँ जाएगा? अनंत काल का नरक में, नरक में जाएगा जो उधर ही पार्टी देगा, उधर क्या देगा? रोना और दांत, रोना, और वो जोर से चिल्लाएगा। कितना जोर से चिल्लाएगा, बोलने से तरह पूरा ताकत लेकर चिल्लाएगा, पूरा ताकत से चिल्लाएगा। देखा यीशु मसीह वहां पर भयंकर रीति में रोए, क्योंकि हमारा पाप का सजा कितना भयानक है करके हमको समझाने का रोना था। समझ में आ रहा है सब लोग? अभी हमको रोने की जरूरत है? नहीं।
हमारे यीशु ने रोया, यीशु ने वो दुख सहा, Praise the Lord. यीशु ने वो वेदना सहा। Amen. अभी हमें वो वेदना सहने का धन्यवाद। जरूरत नहीं है। ओके, और हमारा नवी विराट शाऊल अभी आया आप लोग, बराबर है ना। देखिए जब प्रेरित 9 अध्याय का 4 बजे, और वो भूमि पर गिर पड़ा हाँ। और यह शब्द सुना, हाँ। हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? देखो बोले का मतलब शाऊल को एक बात समझाने के लिए बुलाया। शाऊल, तू जो करता ना, तू तेरे को नुकसान देता है, तुझे नहीं समझता, क्योंकि जो तू सताता है, तू लात मार रहा है ना, तेरा पाव किस पर लगेगा? कांटे में। कमर पाराने पर। वहां पर ये बात प्रभु उनको समझाता है। वो खबर है, वही मतलब प्रेरित उसका 26 का 14 वचन पढ़ना। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पहले पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। तू क्या लात मार रहा है? पहले पर। तू कील के साथ तू पाव मार रहा है, तो तेरा कील तेरा पाव को जख्म करेगा। तेरा नुकसान है, तो जानो, समझा रहा है प्रभु। हमारा कामों में होने वाला नुकसान की भयानकता प्रभु हमको समझाएगा, तभी हम समझ पाएगा। कितना मधुर बात है भाई, कितना मधुर बात है, कितना मधुर बात है, बहुत बड़ी बात है ना, ये समझना चाहिए। ओके, अभी देखो मालूम 2 बुलाहट किसका मालूम है? आप लोगों को थोड़ा आएगा नहीं, इसलिए मैं खुद बताऊंगा। ये मालूम पापी लोग प्रभु को पुकारता है, या उल्टा लोग, या झूठा लोग, झूठा मसीह लोग का बुलाहट है ना। मतलब मत्ती 7 अध्याय का 21-22 वचन। हे प्रभु, हे प्रभु। मतलब अभी तक प्रभु को बुलाया, अभी यहाँ पर प्रभु को बुलाता हे प्रभु, हे प्रभु। 2 बार। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। बस बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? ये सब एक जातीय भक्ति को दिखाने वाला बुलाहट है, कपड़दाय है, झूठा है। कितना भयंकर है ना। हमारे जीवन में हम प्रभु को पुकारता है तो कितना दिल से होना चाहिए, है ना प्रियो। प्रभु हमें बुला रहा है, बहुत जल्दी समय जाता है, इसलिए 1-2 बात मैं बोल करके मालूम मैं आपको जल्दी बंद करूंगा। प्रियो, ये जो प्रभु का बुलाहट है, ये बुलाहट खास करके उद्धार के लिए बुलाहट है। किसके बुलाहट है? उद्धार के लिए, है ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 14 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 14 वचन। जिनके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। बस बुलाया। एक बात है, आज भी ये वचन सुनने वाला अभी तो प्रभु का अनुग्रह से उधार नहीं पाया हुआ एक भी नहीं। सब उधार पाए लोग हैं, उधार नहीं पाए हुए लोग भी यहाँ पर होना चाहिए था, है ना। तो फिर उनके लिए उधार पाने का बुलाहट बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए कभी कभी संदेश, लेकिन हमारे लिए भी एक प्रकार उधार की बात है, प्राण का। हमारे जीवन में जहां जहां पर बदलना है बदल करके रोज मसीह में उन्नति पाने वाला बुलाहट है। इस स्थिति में भी आप इस बुलाहट को ले सकता है। और एक दूसरी बात, पहला कोरिन्थी उसका 7 अध्याय का 15 वचन का आखिरी बात, पहला कोरिन्थी, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया। देखा, एक सच्चा मेल मिलाप का जीवन बिताने के लिए, एक सच्चा शांति का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। आज हमें ये बात को परखना है। आज मैं प्रभु में एक सच्चा शांति का जीवन में बिताता है क्या है? परखना प्रियो। मुझे प्रभु ने शांति का जीवन के लिए बुलाया, पर तुम्हें अभी भी अशांति में है तो मतलब प्रभु का बुलाने के योग्य जीवन में मैं नहीं हूं, है ना। पिछले दिन में मैंने वो क्लास डाला है, हम कैसे चलना चाहिए, है ना। वो सब आप लोगों ने सुना है, सब मालूम है, लेकिन लोगों के लिए देना चाहिए।
आगे और एक शब्द मैं आपको बताऊं, लूका उसका 5 अध्याय उसका 32 लॉर्ड जीसस। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। हाँ देखा, ये बुलावट किसके लिए है? मन फिरावट के लिए है ना। ये मन फिरावट बहुत बार लोगों को लगता है कि सिर्फ पापी के लिए, पापी के लिए नहीं, पवित्र लोगों के लिए भी है। Yes, amen. मन फिरावट सबके लिए चाहिए है। उधार पाए हुए लोगों को और गहराई से मन फिरना चाहिए, और भी गहराई से मन फिरना चाहिए। रोज हमें मन फिरावट का जरूरत है। बहुत अद्भुत बात है प्रियो। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज भी इतने लोग और भी आ सकता था, अरे तो नहीं आया, पूछेगा तो उन लोगों को बहुत कारण बताएगा, बहुत कारण बताएगा। वो कारण झूठा कारण नहीं होना चाहिए, है ना। आज ये बहुत अद्भुत बात है। इस प्लाट का बारे में बोलने के टाइम पर ये बात बताना बहुत जरूरी है। ये लूका उसका 9 अध्याय उसका 57 से 62 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, जब ये मार्ग से जा रहे थे तो किसी ने उसे कहा, जहाँ जहाँ तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उसे कहा, लोमड़ियों के भेड़ और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, उसी को सुन करके वो भाग गया। बाकी चरित्र आपको मालूम है, मुझे ज्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उसे कहा, मेरे हो को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। एक और ने भी इतना सुनाया तो वो चला गया। वो सुनाने के लिए नहीं गया, अपने मार्ग में गया। एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उसे कहा, जो कोई अपना हाथ हाल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अब इसके साथ 14 अध्याय जल्दी मतलब उसका 14 अध्याय का 15 से 20 वचन भी पढ़ना। उसके साथ भोजन करने वाले में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को पहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिया है और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कहा। बस अभी उसका 18 वचन और एक बार पढ़ना। तो वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। ऐसे नहीं क्षमा मांगने लगा, इतना नहीं बहाना बोलने लगा, ऐसा आना चाहिए। देखा, बहाना बोलने लगा। प्रियो प्रभु रोज नासिक मंडली में भोजन दिया करके मंडली को बुलाता। लोग बोलते हमको बहुत काम है भाई। देखा, अरे शादी करना तो शादी हो गया ना, बैल करना तो बैल खरीद लिया ना, देखो खेती करना तो देखी खरीद लिया ना, फिर तो इसमें क्यों नहीं आया बहाना। आज भी मंडली जीवन में बहाना बोल करके इतना बड़ा अनुग्रह को तुच्छ करने वाले लोग हैं, वो कभी परमेश्वर के राज्य का योग्य नहीं, वो नहीं बनेगा। बहुत सावधानी से सुनना, बहुत गौर से सुनना प्रियो। प्रभु बुला रहा है। कौन बुला रहा है? प्रभु बुला रहा है। कहां के लिए बुला रहा है? स्वर्ग के लिए बुला रहा है। उस अनंत काल प्रभु के संग रहने के लिए बुला रहा है। पर तो आप भाग रहा है, किसके लिए भाग रहा है? दुनिया के लिए, माया के पीछे, जल करके नष्ट होने वालों के पीछे, राख बन जाने वालों के पीछे। वो कितना मूर्ख है, कितना मूर्ख है। परखना प्रियो, आज भी मैं प्रभु का बुलाहट का मौत जान करके प्रभु के पीछे में चल पा रहे क्या? प्रियो, हमें मिला हुआ बुलाहट हल्की बात नहीं, हल्की बात नहीं। माना गुरुजी बाला जाएगा 26 वचन में प्रभु दास बोलता है, तुम्हारा बुलाहट को तो सोचो ना।
कैसा बुलाहट मिला, कैसा बुलाहट मिला। यो सोच लो, इतना महान बुलाहट आपके ऊपर आया है तो वो वास्तव में आप कितना महान है। और जो आपने उसका बुलाहट का महत्व ना जानकर, बुलाने वालों को ना जानकर उसको अगर छोड़ दिया तो आपने आनंद काल का खुशियों को छोड़ दिया, बड़े आशीष को खो दिया। दुखदायी बात है, बहाना मत बोलना प्रियो। मंडली जीवन में बहुत लोग बहुत से बातों में बहाना बोल देता है, इसलिए लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए मत दिखाओ प्रियो। प्रभु का दृष्टि में कभी भी नाटक अभिनय नहीं चलेगा। एक सच्चा भक्त बनकर के, है ना, प्रभु का बुलाहट का योग्य जीवन मिलाते हुए प्रभु के आगमन की बात होने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।